Assalamu alaikum. I am Abdurrahman Al Tariq. I am your chemistry teacher. लास्ट टाइम मैंने आपको केमिकल बॉन्ड समझाया था और केमिकल बॉन्ड में कुछ टाइप्स थी, जिसमें से पहली टाइप है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। वो एक्सप्लेन की थी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ आइज या कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, यह इसकी एक और डेफिनेशन थी कि टू अपोजिट आइज आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल की फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्मेशन को या उस कंपाउंड को या उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब हाउ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस तरीके से फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको मालूम है कि सोडियम का फार्मूला क्या है? NaCl। ठीक है जी। अब हाउ टू सोडियम क्लोराइड फॉर्म आयनिक कंपाउंड या हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड होता क्या है? देखें, आपको मालूम है कि सोडियम विच हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कि में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, L में 8 और M में 1, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये आपको मालूम है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन जो है वो पॉजिटिव आयन जो है वो बनता है। इसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या होगा कि सोडियम जो कि न्यूट्रल एटम का, इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, यानी ये क्या बन गया? चार्ज पार्टिकल बन गया। अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब लाजिमत है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब आयनिक फॉर्म में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर हो गई बात। इसी तरह दूसरा एटम है हमारे पास क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखिए तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब इसको अपने ऑक्टेट फॉर्म में आने के लिए, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। लाजिम बात है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? जो सोडियम ने लूज किया था उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब लाजिम बात है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया है, तो अब इसके पास ये जो न्यूट्रल एटम था, इट इज कन्वर्ट इनटू चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल बन गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले क्या थी? 17 थी। अब इसके पास हो गए 18, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपके पास 2 अपोजिट आयन्स बन गए, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है। ये दोनों आयन आपस में कंबाइन टुगेदर, ये दोनों आयन आपस में मिलेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी इलेक्ट्रॉन की। जो एटम सोडियम का इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। इसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और लूज करने के बाद उसको किसको दिया? इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्लोरीन ने, और इन दोनों ने आपस में मिल करके क्या बना लिया? एक कंपाउंड बना लिया, सोडियम क्लोराइड। तो जहां पर 2 अपोजिट आयन आपस में कंबाइंड होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल है। आज हमारा नेक्स्ट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड यानी टाइप्स ऑफ नेक्स्ट बॉन्ड के दूसरा बॉन्ड है हमारे पास, जिसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which links the atoms in a molecule is known as covalent bond, यानी ऐसा बॉन्ड कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में जो है वो ट्रांसफ़र एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। अब मसला क्या है कि हमारे पास कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है
कि जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और एक पेयर बना करके वो एटम्स को आपस में बाइंड करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ठीक है जी। यानी क्या होता है कि अब अगर कोई एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या वो ट्रांसफ़र करता है तो उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, या अगर वो कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तब भी उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, आमतौर पर क्या किया जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से। ठीक है जी। यानी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो बात समझ में आ गई। यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एटम है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर 1 है इट्स मीन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपने क्रॉस से जो है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये जितने भी क्रॉस लगे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को। अब अगर देखिए कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे क्लोरीन को तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका शेल ही खत्म हो जाएगा, यानी इसके पास शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे और ये किसी के साथ कंबाइंड, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या करेगा कि ये क्या हुआ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग के लिए एक पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद ये दोनों एटम आपस में लिंक हो गए, इनके दरमियान लिंक्स आगे कायम हो गया और ये एटम जो है आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल बना लिया, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन लाजमी बात है को नहीं मिलता, अपना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि अगर, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में सेम एटम भी आपस में मिल करके मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। देखें क्लोरीन मॉलिक्यूल है हमारे पास Cl2। इसमें क्या है, देखें क्लोरीन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आ गया। ठीक, इसी तरह दूसरा एटम आपस में मिला, इसको मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट से, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब क्या हुआ कि ये दोनों शेयर आपस में इनके पास एक शेयरिंग कर ली और एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर गया, जिससे ये आपस में लिंक हो गए इनके दरमियान, और ये दो एटम जो थे आपस में कंबाइंड होकर के इन्होंने क्या बना लिया, क्लोरीन गैस यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इनकी शेयरिंग की बुनियाद पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। There are 3 types of covalent bond. Three types of covalent bond. Number 1, single covalent bond. Number 2, double covalent bond. और नंबर 3, थर्ड है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है जी। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तमाम टाइप्स को डिस्कस करूँगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो है क्या होता है। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने दे दी कि देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक सिंगल लाइन आ रही है यानी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इट इज़ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से फॉर्मेशन होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह फॉर्मेशन होती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से फॉर्मेशन होती है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से किस तरह से फॉर्मेशन होती है। आज के लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आप साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नए लेक्चर जो है जल्द से जल्द आप जो है वो हासिल कर सकें और उससे आप स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर सकें।